एम्प्लॉयज़ राइट्स इन इंडिया। हमारे भारत के लॉज एक एम्प्लॉयज़ मीन्स लेबर, वर्कर, मैनेजरियल स्टाफ सभी को एक समान अधिकार प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं आपके उन अधिकारों को डिटेल में। स्वागत है आपका लेबर लॉ क्लब में। हमारे भारत के लॉज एक एम्प्लॉयज़ को ये अधिकार प्रदान करते हैं। नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट का अधिकार। प्रत्येक एम्प्लॉयर को एम्प्लॉई को ड्यूटी पर ज्वाइन होने से पहले एक रिटन एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट दिया जाना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें जॉब से रिलेटेड सभी टर्म एंड कंडीशंस मेंशन होती हैं और वो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों के सिग्नेचर करके बनाया जाता है। ये इस बात का प्रमाण है कि एम्प्लॉयर ने जॉब से रिलेटेड सभी टर्म एंड कंडीशन एम्प्लॉय को बता दी हैं और एम्प्लॉय ने उन सभी कंडीशनों को पढ़कर अपनी स्वीकृति दे दी है कि वो इस जॉब को ज्वाइन कर रहा है इन टर्म एंड कंडीशन के अंतर्गत। नंबर 2, लीव एम्प्लॉयज़ का राइट है। प्रत्येक एम्प्लॉयज़ को शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत कैजुअल लीव, सिक लीव, प्रिविलेज और अर्न लीव दी जाती हैं। एम्प्लॉयज़ को 15 EL/PL और 12 CL/SL लीव मिलती हैं जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती हैं। नंबर 3, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस। प्रत्येक एम्प्लॉयर की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रत्येक एम्प्लॉय को वर्क प्लेस पर सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराए। स्पेशली फीमेल एम्प्लॉयज़ को सभी सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट से प्रोटेक्शन प्रदान करे तथा सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एंड वर्कप्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 के अनुसार कंप्लेंट कमेटी बनाए। नंबर 4, मैटरनिटी बेनिफिट। एम्प्लॉय का ये राइट है कि एम्प्लॉयर उसे द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अंतर्गत मैटरनिटी लीव दे तथा किसी भी एम्प्लॉयज़ को मैटरनिटी लीव के दौरान जॉब से न निकाला जाए। नंबर 5, ग्रेच्युटी। प्रत्येक एम्प्लॉय को ये स्टैट्यूटरी राइट है कि उसे द ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंतर्गत 5 साल पूरे होने के बाद नौकरी छोड़ने पर या रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी का पेमेंट मिले जो 15 दिन पर ईयर के अनुसार होता है। नंबर 6, प्रोविडेंट फंड। प्रत्येक एम्प्लॉय का ये राइट है कि उसे PF में कवर किया जाए तथा 12% बेसिक प्लस DA सैलरी का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर उसके PF अकाउंट में डिपॉजिट करे। ये अधिकार केवल उन्हीं कर्मचारियों का है जो PF एक्ट के कवरेज में आते हैं। किसी भी एम्प्लॉयज़ के लिए प्रोविडेंट फंड में कवर होना बहुत आवश्यक है क्योंकि प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज़ के रिटायरमेंट के बाद उसे पेंशन प्रोवाइड करता है। उसके जीते जी और मरणोपरांत एक सुरक्षा है जिससे उसके अनएम्प्लॉयमेंट पर या उसकी जॉब काल पूरे होने पर या उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को पेंशन प्रदान करता है। नंबर 7, वर्किंग डेज। प्रत्येक एम्प्लॉयज़ का राइट है कि उससे शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट या फैक्ट्री एक्ट जो भी एप्लीकेबल हो मैक्सिमम 9 आवर से ज़्यादा एक दिन में तथा 48 आवर से ज़्यादा एक वीक में ड्यूटी नहीं करानी चाहिए। 54 आवर्स तक ड्यूटी इंस्पेक्टर को प्री नोटिस देकर कराई जा सकती है। नंबर 8, राइट ऑफ इंश्योरेंस। प्रत्येक एम्प्लॉयज़ का राइट है कि उसे ESI एक्ट 1948 के अंतर्गत एम्प्लॉयर इंश्योर्ड करे और अपनी तरफ से 2.75% कंट्रीब्यूशन खुद डिपॉजिट करे जिससे एम्प्लॉयज़ को ESI बेनिफिट्स मिल सकें और उसके परिवार की मेडिकल सुविधाओं के लिए सुरक्षा प्रदान हो सके। नंबर 9, राइट टू गो ऑन स्ट्राइक। प्रत्येक एम्प्लॉय को
अपने ऊपर हो रहे अन्याय या मांगों को लेकर बिना किसी नोटिस के स्ट्राइक पर जा सकता है। परंतु यदि एम्प्लॉय एक पब्लिक यूटिलिटी एम्प्लॉय है तब 6 वीक का प्री नोटिस देकर स्ट्राइक पर जा सकता है, अन्यथा पब्लिक यूटिलिटी पर बिना 6 वीक प्री नोटिस दिए कोई भी कर्मचारी स्ट्राइक पर नहीं जा सकता। नंबर 10, राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। प्रत्येक एम्प्लॉय का ये राइट है कि एम्प्लॉयर उसे इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे दे, चाहे वह मेल हो, फीमेल हो या टेम्पोररी स्टाफ। उसे समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, ये एम्प्लॉय का अधिकार है। हमारे भारत में ये अधिकार सभी एम्प्लॉयज़ को कानूनन प्रदान किए गए हैं। जय हिंद।